अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आया वो किस बुरे तरीके से पाकिस्तान को मुतासिर कर रहे हैं, उसकी मईशत को, उसके रहने वाले जो लोग हैं उनको मुतासिर कर रहे हैं, कराची की क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या चल रहा है, बाकी शहरों की भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर नदीम, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, मैं इंट्रो शॉर्ट दे रही हूँ, सवालात सारे उनसे करूँगी, उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? ठीक है। इंट्रो मैंने शॉर्ट इसलिए दिया कि मैं चाहती हूँ कि आपसे तफसीली गुफ्तगू कर सकूँ और हम कंप्लीट बात कर सकें जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो कराची के हालात चल रहे हैं। हम गुज़िश्ता दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि कराची में यहाँ आग लग गई, फिर हम सुनते हैं कि जी सदर में आग लग गई है, सदर में आग लगने के बाद फिर लग गई है जी कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी सदर में, फिर ज़ैनब मार्केट के बराबर में विक्टोरिया मार्केट है, वहाँ आग लगी। फिर आपने सुना होगा जी गुज़िश्ता दिनों पहले जोड़िया बाज़ार में आग लग गई थी और 3 हट्टी पे भी आग लगी थी, वहाँ लोगों के जो है वो घर वगैरह जल गए। आया ये कोई साजिश है या फिर लोगों का ध्यान हुकूमत की जानिब से हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ये क्या चीज़ है जो वक्फे वक्फे आपने 3 दिन सुना आग लगी है, फिर गैप आया, फिर आग लग गई, तो ये क्या चीज़ है सब कुछ? देखिए, मेरे नज़दीक तो ये एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, महज इत्तेफाक है। हाँ, इसमें कोई एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट के नहीं, इनफरादी कोई ग्रुप्स हो सकते हैं जो एक दूसरे का बिज़नेस का नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन तवज्जो हटाने की जो आपने बात की कि गवर्नमेंट, तो तवज्जो हटाने के लिए गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी सियासतदान के ऊपर मुकदमा बना देना, किसी सियासतदान को कोर्ट में बुला लेना, किसी को भी अरेस्ट कर लेना, बड़ी फिगर को, तो ये तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है कि 3 हट्टी में झाड़ियों में आग लग गई, फिर वहाँ पे झोंपड़ियाँ थी उनमें आग लग गई, पेट्रोल पंप पे टैंकर खड़ा था उसमें आग लग गई, मैकलोड रोड पे लगी, फिर आपके ज़ैनब मार्केट में लगी है, ठीक है, फिर वो बीटल वेयर हाउस है आपका अंडरग्राउंड, उसमें आग लग गई थी, और ये जो पेट्रोलियम कंपनी है उनकी पाइपलाइन में आग लग गई। तो ये इत्तेफाक है। और फिर ये थोड़ा सा मौसम भी ऐसा होता है कि ड्राई स्पेल है, तो उसमें इत्तेफाक है। लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके हैं जो तवज्जो हटाने के लिए, तो ये इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हाँ, ये इंडिविजुअल तो एज़ फार एज जो बिज़नेस कम्युनिटी में 3 जगह आग लगी, उसमें हो सकता है कि आपस में इनकी कोई राइवलरी हो बिजनेसमैन की, कि जनाब, या उसमें सेक्टरियन भी हो सकता है क्योंकि ख़ास बरादरी की कुछ दुकानें थी जो जिनमें आग लगी, तो वो एक अलग चीज़ है, बट नॉट गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आग जैसे लगती है, और अगर हम बात करते हैं आग का, जब हम सुनते हैं तो गैस भी जहन में आती है। अभी कराची या पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो गैस का भी काफ़ी बहरान है, लोड शेडिंग जो है वो उरूज पर है। जो वज़ीर तवानाई है सिंध के इम्तियाज़ शेख साहब कहते हैं कि जी जो गैस का बहरान हो रहा है उसके टोटली जो जिम्मेदार हैं वो इमरान खान साहब हैं। जब से वो आए हैं, गरीब के घर का चूल्हा जो है वो ठंडा हो गया है, वो इतनी उसकी रसाई नहीं कि वो होटल से भी जाकर जो है वो खाना खरीद के खा सके। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो सही है या फिर? देखिए, उनकी बात किसी हद तक सही है, क्योंकि जो सुई गैस है, जो हम रेजिडेंशियल या कमर्शियल की बात करते हैं, अदर देन LNG, इवन LNG भी ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और सिंध गवर्नमेंट का इसमें रोल बहुत कम है, ठीक है। और जहाँ तक ज़ाहिर है कि वो दोनों अलग अलग गवर्नमेंट्स की हुकूमतें हैं, यहाँ सिंध पीपल्स पार्टी की है प्रोविंस में, तो एक दूसरे पे एलिगेशन तो करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की है कि गैस को सप्लाई करे। और इस गैस की सप्लाई में अगर आप टोटल देखें तो इट इज़ बेसिकली द मिसमैनेजमेंट, जिसकी वजह से ये पेट्रोलियम का भी क्राइसिस आता है और इसी तरह से गैस का भी क्राइसिस आता है। तो ये एनर्जी क्राइसिस जो है, ये अगर आप देखें सही मानों में तो ये मिसमैनेजमेंट है और कोई इसकी वजह नहीं है। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अगर चाहे इस पर तवज्जो दे सही तरीके से, तो ये बहरान काफ़ी हद तक टल सकता है। अभी भी इस वक्त आप अगर गैस की देखें प्रोडक्शन, तो तकरीबन 70% जो गैस है वो पाकिस्तान के अंदर से सप्लाई हो रही है पूरे पाकिस्तान में। 70% आपकी ये जो सुई गैस है और या दूसरे जो भी आपकी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है वो सप्लाई हो रही है। रिमेनिंग 30% में से भी 12% आपकी LNG आ रही है जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है। तो तकरीबन 80-85% पे गवर्नमेंट ही का कंट्रोल है और ये सप्लाई कर रही है। लेकिन क्या है, मिसमैनेजमेंट है। जिस वक्त इनको सस्ती मिलती है परचेज़ करना चाहिए, इनके पास उसके स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अभी ये बना रहे हैं पोर्ट कासिम के ऊपर LNG की बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी के, बाहर से जहाज़ आएंगे वो LNG उसके अंदर डंप करेंगे और फिर वो वक्तन फ़वक्तन आगे सप्लाई किया जाए।
तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर गवर्नमेंट अच्छी प्लानर होती तो इट इज़ ऑल फॉल्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड मिसमैनेजमेंट। मतलब उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था, बस वो अभी हुकूमत चला ही रहे हैं जो अब तक चल रही है। जिस चीज़ में भी आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड मिसमैनेजमेंट। आप देखिए ना, इसीलिए शुरू से ही चलता इमरान खान साहब की समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई लोग बैठे हैं, कोई ना कोई माफिया है, कोई ना कोई आप कह लें कि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो काम नहीं करने देती, जो आगे नहीं बढ़ने देती। हर जगह वो अकेले जाके तो खुद उसको हेड नहीं कर सकते, बट उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि वो मैच ड्रॉ करने की फिक्र में, वो जीतने के चक्कर में नहीं है। वो कहते हैं ये मैच जीतना तो मुमकिन नहीं है, इसको ड्रॉ करो और अगला मैच खेलेंगे तो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें हारने के बजाय प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, हाँ, हारने के बजाय वो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉ करने के चक्कर में आवाम का जो है ना, आवाम को फॉलो ऑन हो गया, आवाम का कचुबर निकल गया, दिवालिया निकाल दिया। यहाँ पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जी इमरान खान जो है बाकिया उनके जो 2 साल बचे हैं वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप क्या समझते हैं मेजर साहब इसमें? देखिए, जरदारी साहब या इम्तियाज़ शेख साहब की बात की, देखिए ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी किसी को काम करने दिया और ना ख़ुद काम किया। ये तो किसी को दूसरों को भी काम करने नहीं देना चाहते, तो इनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। ये तो वैसे भी अपोजिशन में है, इनका काम तो इस तरह की बातें फैलाना है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है ताकि गवर्नमेंट के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैले। गवर्नमेंट एज फार एज आप अगर देखें, मेरी राय में गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है। उसका सबूत रिसेंट आपने देखा कि जो 30 डिफरेंट किस्म की अमेंडमेंट्स जो है लीगल उन्होंने सेनेट से और कॉमन जो इजलास था उससे पास कराए, ये सबके सामने है बिल जो पास हुआ। अपोजिशन अगर स्ट्रांग होती है तो गवर्नमेंट चेंज होने का ख़तरा होता है। गवर्नमेंट के चेंज होने में कहीं को ख़तरा इसलिए नहीं है कि जो अपोजिशन है उन्होंने अभी तक कहीं भी प्रूव नहीं किया, कोई मार्क्स नहीं लिए जिससे ये ज़ाहिर हो कि उनके अंदर स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पर वो सिर्फ बोलते रहते हैं कि जी हम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं प्रोविंस पंजाब में, कोई नहीं लाए अभी तक। वो कहते हैं कि जी हम -1 करना चाहते हैं, इमरान खान साहब के अगेंस्ट मोशन लाना चाहते हैं, कोई मोशन नहीं है अभी तक। वो कहते हैं जी सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ हम लाना चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो दे आर फेल्ड टू डू एनी गुड, कोई ऐसा कोई एक्शन जो साबित करे कि अपोजिशन में कोई स्ट्रेंथ है और गवर्नमेंट वीक है। तो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट आप देखें कि बहुत सारे जो इदारे हैं मुल्क के, वो सब एक पेज के ऊपर हैं। TLP का जो बहुत बड़ा आपने देखा कि एक मामला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी है, चाहे जो भी कॉस्ट थी, गवर्नमेंट ने उसको बड़ा टाइम पे इसको मैनेज किया, ठीक है। और आप देखिए कि उसके अंदर जो है हमारे अस्करी इदारे भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास ये सारी स्ट्रेंथ मौजूद है, क्योंकि उनकी ही गवर्नमेंट को सेव करने के लिए ये तमाम एलिमेंट्स ने काम किया और गवर्नमेंट अभी तक चल रही है। ऑपोजिशन का काम तो सिर्फ बातें बनाना ही है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेना, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा,
मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। जी ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो गए हैं और यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। अगर मेजर साहब आप नहीं समझते कि जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा से दूसरी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है? वो क्या चाहती है कि दूसरी हुकूमत को गिरा दें? अगर जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो अगर वो महंगाई करती है तो आवाम उन्हें बोलती है। आप जरदारी की हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते हैं। इमरान खान की हुकूमत आ गई, यूथ ही उनको आगे लेकर आई थी। तो आप क्या समझते हैं कि हर दौर के हिसाब से महंगाई होती है, तो हम क्यों अभी भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? देखिए, हर दौर के अंदर जो है ना एक हिज़्ब इक़्तिदार होती है, एक हिज़्ब इख्तिलाफ होती है और बहुत सारी पार्टियां होती हैं उनके साथ साथ। ये पूरी दुनिया का रिवाज है। जिस तरह दुनिया का एक रिवाज ये है कि एक हक़ पे होता है, एक बातिल होता है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हक़ और बातिल है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर होता है कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसका काम ये है कि गवर्नमेंट की खामियों को, क्योंकि वो उसके साथ मैच खेल रहे होते हैं। ये एक मैच होता है। जो विनर होता है वो गवर्नमेंट में होता है, वो गवर्नमेंट के मज़े ले रहा होता है, गवर्नमेंट की पावर इंजॉय कर रहा होता है। और जो अपोजिशन में होते हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि हमें कब मौका मिले, किस वक्त कोई ऐसा हमें चमत्कार हो जाए कि उनकी गवर्नमेंट जो आ जाए और ये गवर्नमेंट गिर जाए। और पाकिस्तान में इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं, कभी कभी आपने देखा है। तो जो पार्टियां बिल्कुल डेड हो जाती हैं उनको भी ले आते हैं, बल्कि बाहर से भी बुला के, तो वज़ीर आज़म और आपने देखा है कि बुला के लगा दिए जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। तो यहाँ हर बंदा अपने चांस में रहता है कि कभी ना कभी चांस लग जाएगा। एक बंदे की भी पार्टी है यहाँ पे, तो ये आपस में राइवलरी रहती है। लेकिन वो जो आपने बात की कि इस दफ़ा ये महंगाई हर दौर में होती है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से, जिस रेशो से इस गवर्नमेंट के दौरान इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं, या अफरात ज़र जिसकी वजह से महंगाई होती है, ये जो बड़ी है, ये इतने बड़े रेशो से पाकिस्तान के अंदर कभी भी महंगाई इतनी स्पीड से एक्सेलरेट नहीं किया उसने जितना इस गवर्नमेंट। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का कहीं कोई कंट्रोल नहीं। आपको कहीं कंट्रोल नज़र आया ना कि जनाब आटे की कीमत आज उन्होंने कम कर दी, आज चीनी पे नोटिस लिया तो चीनी कम हो गई। जिस पे नोटिस लेते हैं वो चीज़ जो है वो आप समझ लें कि आवाम के नोटिस से बाहर हो जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है। तो आवाम का बुरा हाल है। इतनी महंगाई आज तक कभी भी, पुरानी हिस्ट्री उठा के आप देख लें, अयूब ख़ान के ज़माने में, हम तो नहीं थे लेकिन जो हमने हिस्ट्री पढ़ी उसमें देखते हैं कि अयूब ख़ान के ज़माने में 5 पैसे किराए पे बढ़ गए थे या चंद पैसे बढ़ गए थे तो अयूब ख़ान को अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ गई थी। मेजर साहब, आप क्या समझते हैं यही यूथ इमरान खान को लेकर आई थी? क्या समझते हैं कि उनके 2 साल ख़त्म होने के बाद क्या दोबारा से उनको मौका दिया जाएगा? देखिए, इमरान खान के पास यहाँ मौका कोई भी नहीं देता, यहाँ मौका लेना पड़ता है। ये कंट्री ऐसा है जहाँ हर कोई चांस पे रहता है। उस वक़्त क्या इन्वायरमेंट हो, किसको मौका मिल जाए वो निकल आए। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जरदारी साहब गवर्नमेंट में आ गए, पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल गई। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ के साथ तो मैच फंसा हुआ था, उनके साथ तो झगड़ा था, तो नवाज शरीफ तो नहीं आ सकते थे। आज सब एक जगह पर है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी जिसका कोई चांस नहीं था वो जीत गई। ठीक है, अभी पीटीआई खान साहब जीत गए। हाँ, आगे अब क्या मौका है? इमरान खान साहब को 2 चीज़ें नज़र आ गई जो मैंने हर फोरम पे बताई, कहीं भी हैं कि वो अगर ये कर लेते हैं तो ये दोबारा आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बात की थी मीडिया पे, और आप देखें कि उसी के ऊपर वो लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करती है? वो ये करती है कि जी आप
शहर में बैठे, घर में बैठे, वहाँ से भी जाके वोट दे सकते हैं। धांधली का चक्कर नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें धांधली का चक्कर बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है। अब पहले क्या होता था कि जो गांव गोठों में जहाँ से सीटें लेती हैं गवर्नमेंट ज़्यादातर, वहाँ मरे हुए मुर्दों के भी शनाख्ती कार्ड संभाल के रखते हैं बोरों में, और वो हज़ारों वोट कास्ट हो जाते हैं। वहाँ एमएनए जीतता ही कितने वोटों से, 2000, 500, 10,000 वोट डल गए तो जी। तो ये उसमें फिर उसके अलावा जो उनके अपने लोग होते हैं उनके सबके शनाख्ती कार्ड जमा करके अपने पूरे गांव के, जहाँ के ये वडेरे होते हैं या जहाँ के सरदार होते हैं बलूचिस्तान में, या जहाँ के वो KPK में, वो लोगों के शनाख्ती कार्ड लेके वोट डाल देते हैं, ऐसे क्योंकि उनकी बदमाशी होती है। ऐसे ही जो शहरी लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो वोट डालने जाते ही नहीं जाते। लेकिन जब वोट डलेगा घर से, अभी पहले फेज में इन्होंने ये नहीं कहा कि घर से लोग डालेंगे, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे आगे यही पॉलिसी अप्लाई होगी। अभी पहले क्या कह रहे हैं कि ओवरसीज डालेंगे। हाँ, ओवरसीज कैसे डालेगा कि अगर आप अमेरिका में बैठी हैं, वहाँ अंगूठा लगाएंगी, हाँ। आपका अंगूठा इंटरनेट के थ्रू यहाँ आ जाएगा, बस वो एक ही थंबप्रिंट काउंट होगा ना। ठीक है। अभी इन्होंने ओवरसीज कर रखा है, यहाँ पे रखा है कि नहीं मैनुअली होगा, कि वो अपना बल्ले पे बटन दबाएगा तो बल्ले का प्रिंट निकल आएगा, वो डब्बे में डाल देगा। लेकिन जब ओवरसीज का एक दफ़ा क्लिक हो गया तो फिर वो कहेंगे जी घरों से वोट डालें। तो जो मिडिल क्लास है, जो घरों में, या शहरी क्लास है, वो घरों से वोट देगी। शहरी क्लास समझ बूझ के साथ मेरे हिसाब से वोट डालती है। पढ़े लिखा तबका है, ठीक है, वो बरादरी सिस्टम की वजह से वोट नहीं डालता जिस तरह बाकी पाकिस्तान में होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि इनको बहुत ज़्यादा वोट ओवरसीज़ के मिल जाएंगे। मिडिल क्लास पहले ही इनके फेवर में है, या अपर क्लास है, गरीब तो ख़त्म ही हो गया, तो इनको चांस है वोट मिलेंगे। दूसरा इनका एक चांस उस वक्त है कि आगे आकर ये काम करने की अगर चाहते हैं तो इनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना पड़ेगा, यानी सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम में आपको खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, एक खिलाड़ी वहाँ तो वन मैन शो है, वहाँ वन मैन शो है। वो अपनी मर्जी कर लेते हैं कि यार ये अच्छा डॉक्टर है, इसको सेहत का बना दो, ये अच्छा इकोनॉमिस्ट है, इसको ख़जाने का बना दो, ये अच्छा जनाब फलां है, उसको फलां का बना दो। अभी क्या होता है, मजबूरी होती है। अभी फिरदौस आशिक अहमान साहब आ जाती हैं कि मैं अपने सियालकोट से जीती हूँ, मेरे पास तो सीट है, मुझे अगर आप ये सीट देते हो, फलां की प्रोविंशन में मिनिस्टर बनाते हो या नहीं बनाते हो, नहीं तो मैं जा रही हूँ अस्सलाम वालेकुम पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कहती है हम आपको सेनेटर बनाते हैं, आइए जल्दी से। तो इनको वो सारे लोग रखना पड़ते हैं जिनको इमरान खान साहब नहीं चाहते रखना। तो इसलिए ये दोबारा आ सकते हैं अगर ये दो चीज़ें कर लेते हैं। ऐसे ही। अच्छा, सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने जो है वो नेपरा को बिजली की कीमत में ₹5.25 करने का जो है वो फ़ी यूनिट इजाफा करने की जो है वो आगे दरख्वास्त कर दी है। आप क्या समझते हैं कि गैस का बहरान है, पेट्रोलियम मसनूआत की भी आगे बात करेंगे, उसका भी सवाल है बड़ा मज़े का। क्या समझते हैं आप कि बिजली की कीमतों में इजाफा तो आवाम ही बर्दाश्त कर पाएगी? आवाम अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रही, ठीक है, लेकिन शायद ये या तो आवाम मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। जहाँ आप इनके साथ कुछ भी कर लें, वो बेचारे अब इस काबिल नहीं है कि हाथ पाँव भी हिला सकें या कुछ कर सकें। वो बस अल्लाह की तरफ ही देख रहे कि या अल्लाह आप ही कुछ बचाएंगे, या कोई चाइनीज़ वाइनीज़ आ गए तो शायद बचाएंगे। तो ये भी कर लेंगे, आप देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा इजाफा है, 4.75 रुपीज़ का। लेकिन ये जो दो एजेंसीज़ हैं, नेपरा और ओगरा, इन्होंने तो आवाम को मार दिया है, ठीक है। लेकिन ये क्या करें, जो आप नाम ले रही थी CCPA जो है, ये जो परचेज़ करती है, लेकिन ये बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है वो क्लेम करते हैं कि जी ये जो आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट आप करें, क्योंकि हम बाहर से इतना पैसे का फ्यूल ख़रीद के ये बिजली प्रोड्यूस करके आपको दे रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर 70% जो बिजली है ना वो हाइड्रल है, ठीक है। वो हाइड्रल है यानी हमारे डैम से आ रही है, डैम से आ रही है, उसमें कहीं फ्यूल नहीं लगता। 10% या 11% है जो ये ऑयल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर जो चल रहे हैं, और वो मुल्क के अंदर सिर्फ 11% बिजली देते हैं, ठीक है। 23% आपका सुई गैस से चलती है,
उस 11% क्या ये शो करते हैं और पूरे मुल्क के ऊपर ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा देते हैं कि जी 4.5 रुपये बढ़ा दें। अब आप मुझे बताइए कि अभी भी गरीब के घर में, अब तो मिडिल क्लास के घरों में 40-45 हज़ार, जहाँ उनकी सैलरियाँ इतनी होती हैं वहाँ ये बिल आना शुरू हो गए हैं। 40-45 हज़ार एक बंदे की सैलरी है। आज आप जाके देखें तो सैलरीज का ये हाल है कि अच्छा भला मैनेजर होगा किसी जगह पे, आप जाके बोलेंगे उसने टाई लगाई होगी जनाब, और आप उससे पूछेंगे तुम्हारी सैलरी क्या है, तो बताएगा जी 40,000, जिसमें वो बिल पे कर देता। तो वो बिल में चला जाएगा, तो वो कहाँ से खाएगा, तो कहाँ से पिएगा, क्या करेगा। इसलिए हर कोई बस इंतज़ार में है कि शायद वो आसमान से कोई गैबी मदद आ जाएगी या बस सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए तैयार होकर बैठे हुए लोग। अब बात करते हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की, जिन्होंने कहा है कि जी हड़ताल होगी 25 नवंबर से, जो जुमेरात आ रहा है हमारा उसमें, यानी कल से जो है वो हड़ताल करेंगे 25 नवंबर से। वो कहते हैं कि जी अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम जो है वो मुकम्मल जो है तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात मान नहीं लेती। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब गैस में तो हमें पहले ही मसला है, बिजली की कीमतें फिर बढ़ने वाली हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी थी और अब जो है वो बिल्कुल हड़ताल कर दी, सिर्फ एम्बुलेंस को जो है वो पेट्रोल मिलेगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, मैं तो आपसे एक सवाल करता हूँ, इस पिछे हुए आवाम के मुल्क में ये जो ओनर्स हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन, इन सब के अगर आप डाटा निकालें ना, स्टैट्स के, इनके घर कहाँ हैं, कितने यार्ड्स के हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ इनके पास हैं, तो आप देखेंगे कि ये सब बहुत पॉश एरिया में रह रहे हैं, बहुत इनके पास अल्लाह का दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश में हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पैसे बढ़ाए जाएं हमारे, क्योंकि हमें प्रॉफिट का मार्जिन हमारा बहुत कम है, तो हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, ये उनकी डिमांड है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस मार्जिन का इफ़ेक्ट आवाम पर ना जाने दिया जाए, जबकि उन्हें सारी दुनिया को पता है कि जाएगा। ये इमरान खान साहब ने अपनी जेब से पैसे निकाल के देने हैं, अगर उनको जो देने हैं तो वो आवाम के ऊपर किसी न किसी शक्ल में मुंतकिल हो जाएंगे। इसका उनको कोई एहसास नहीं, वो अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाहते। उनका प्रॉफिट अगर 100 में से 90 रुपीज़ था तो वो इस वक्त 80 रुपीज़ पे हो गया, तो उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि 90 में से 80 कैसे हो गया, 10 रुपये की वजह से। वो ये नहीं देख रहे कि आवाम तो मर चुकी है, उनके पास तो प्रॉफिट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, अब सिर्फ वेलफेयर ही रह गई है कि लंगर बना दीजिए, शेल्टर होम बना दीजिए उनके लिए, वो पूरा करें उनको, ठीक है। हाँ, तो ये बेचारे जो ये मुख्तलिफ जो खाने वो दे रहे हैं फ्री, ठीक है, जो मुख्तलिफ वेलफेयर सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, तो इनके तरह उनको खाना मिल जाए बेचारों को, तो बस यही। तो ये, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि धमाका होगा। ये लोग अगर 25 नवंबर को स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि ये इनकी जब भी स्ट्राइक होती है ये पूरा मुल्क जाम हो जाएगा, ना कोई ऑफिस जा सकता है, लोगों के पास ज़्यादातर के पास मोटरसाइकिल है, वो बेचारे 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं, चाहे पेट्रोल जितने का हो जाए, कहते हैं यार 100 रुपये का डाल दें पेट्रोल, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 100 रुपये का पेट्रोल डलाएंगे, जब पेट्रोल ही नहीं है तो वो डलाएंगे, वो फैक्ट्रियाँ नहीं जाएंगे, सारी फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो जाएंगी, आपका मुल्क बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इनको ऐसा नहीं होने देती गवर्नमेंट इसमें सबको इन्वॉल्व करेगी, बड़ी बड़ी लोग आएंगे, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इनको दे दिला के गवर्नमेंट जरूर। लेकिन गवर्नमेंट तो कब से इनको वो करिए ना, पहले तो इनको कहा था 5 नवंबर से इन्होंने 17 नवंबर तक मौखर कर दिया था उसको। आप मुझे बताएं ना, तो गवर्नमेंट भी क्या करे, तो वो टालती है ना, शायद कोई हल निकल आएगा, जब तक थोड़े दिन बाद ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, कुछ और नई कहानी मुल्क में शुरू हो जाएगी, लोग उधर तो हो जाएंगे। ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जो ओनर्स एसोसिएशन है या डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन है, ये सब पेट्रोल पंप ओनर्स ही है ज़्यादातर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इन सब को गवर्नमेंट के लिए इन सब को रोकना आसान नहीं है, मुश्किल है। इसके बजाय कि अवाम पे डाल दो, तो गवर्नमेंट आप देखेगी कि इनके आगे हथियार डालेगी, कुछ ना कुछ दे के जान छुड़ाएगी, और वो जो देगी वो अवाम पे बड़े रसायन डाल देगी, और हम और आप उसी तरह से बैठे रहेंगे और वही तस्बीह पढ़ते रहेंगे, ठीक है, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा।
थैंक यू सो मच मेजर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। जी हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट मेजर नदीम साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, कराची में जो आग लगी थी उसकी क्या वजूहात थी। वो एक कोइंसिडेंस था, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आवाम का ध्यान जो है वो कहीं और भटकाया जा रहा है। बाकी अगर आपने देखे तो गैस की कीमतों में जो इजाफे के बाद आपने देखा होगा कि अब बहरान आ गया है, उसको कैसे फेस करना है। हुकूमत के पास कोई होमवर्क नहीं है, अगर वो प्री प्लान आती तो शायद ही सही तरीके से पाकिस्तान को चला पाती। क्या उन्हें आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो हमने देखना है। उनकी 2 साल की हुकूमत जब पूरी कर लेंगे वो, लेकिन अपोजिशन जो उनके पीछे हाथ धो के पड़ी है, उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए ये तो इमरान खान साहब ही जाने। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।